ये सब टेक्निक है संतों महात्माओं के बनाए हुए, साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर तरीके हैं ये। और तुम्हारी पहचान वहां हो जाती है कि तुम भक्त हो कि तुम कौन हो। 5 साल की जगह ही ऐसी बनी है कि वहां पर शादी भी कोई करता है तो उस दिन वो अलग ही उसका वो हो जाता है। सदा अगर ऐसा रहने वाला है तो उस दिन ऐसा हो जाता है। ठीक है, वो दिन तुम्हारा है, लेकिन उसमें भी जो सज्जन पुरुष है वो विनम्रता से ही सबको रिसीव करते हैं, सबको विनम्रता से खिलाते। तो ये विनम्रता ऐसी चीज है, यानी मौके पे तुम चूकते हो। तुमको जिस वक्त कुछ करना चाहिए उस वक्त तुम नहीं करते हो, और फिर मौका चला गया तो फिर वो खत्म, बात खत्म हो गई। आज 26 तारीख है, शाम तक है भाई, रात तक 12 बजे तक 26 तारीख है। 26 जून 2011 कल नहीं रहेगा। क्या बात, 12 बज गए, तारीख चली जाएगी, फिर नहीं आएगी हाथ में। ऐसे ही कई बार ये मौके होते हैं, अवसर होते हैं, जिसमें कि हमको ईश्वर का धन्यवाद करना होता है। वो धन्यवाद चूक गया तो अगले दिन 2 बार कर लो, चलो फटाफट कर लो। भूल गए थे कल, आज तो कर लो। जय जय। क्यों कर लो? क्योंकि वही सदा रस, एक रस ज्योति लिए तेरे लिए खड़ा है, तेरे जीवन के पीछे वही खड़ा है, वही है, वही अमृत के समान कुंड का अमृत जल लेके खड़ा है। तो उसकी तरफ देख, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। संसार में रहना है, करना है सब कुछ। हानि और लाभ के पटरी पे तेरी गाड़ी चलती है, हानि लाभ के पटरी पे व्यापार की गाड़ी चलती है भाई। चुक 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 चुक। राग और द्वेष में तेरी साइकोलॉजी चलती है। तू केवल प्रेम नहीं करता, राग यानी प्रेम होता है। तुमको राग है वस्तुओं से, तुमको राग है भोजन से, तुमको राग है अपने लोगों से, लेकिन राग की मोनोरेल पे तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती। केवल प्रेम करके गाड़ी नहीं चलती, राग और द्वेष। राजा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण ने पूछा कि भैया ये बताओ कि माया क्या चीज है, ये इतना इतना इसका जिक्र होता है, ये माया है क्या? तो रामचंद्र जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो गीता में बहुत ज्यादा कहा गया है, लेकिन रामचंद्र जी की जो गीता है जो लक्ष्मण को सुनाई उसमें बहुत ज्यादा नहीं कहा। एक ही बात कह दी बस, तेरा और मेरा। जहां तेरा और मेरा आ गया वही माया है। राग द्वेष के 2 पटरियों पे सभी दौड़ रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, कोई बचा हुआ नहीं है। संत महात्मा बचे हुए हैं क्या? बचे हुए होते हैं थोड़े समय के लिए। संतों महात्माओं के ऊपर भी कृपा होती है भगवान की, तो एक रस हो जाते हैं। और जब एक रस हो जाते हैं, नाम हो जाता है, तो क्या होता है? वो परमात्मा उसको वापस भेज देता है। अरे तू इससे ज्यादा और बढ़ गया अगर आगे, तो तू तो मेरी आसन पे आके बैठ जाएगा, तो जा, अब तेरी दुकान चलेगी। तो संतों महात्मा की दुकान चालू हो जाती है, वहां करोड़ों का सामान बिकने लग जाता है। रात को बैठ के हिसाब करना पड़ता है, हर एक महीने में उसके बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, सबको पगार देनी पड़ती है, हाँ टैक्स भरना पड़ता है, पगार देनी पड़ती है, पूरा हिसाब रखना पड़ता है। 1 तारीख आ गई, 7 तारीख आ गई, 10 तारीख आ गई, 15 तारीख आ गई, उसका पेमेंट लेना, उसका लेना। अरे तुझमें और व्यापारी में अंतर क्या रह गया फिर? ओहो, यही सब करना था तो किस लिए तुम संत बने हो? वो तो जैसे ही व्यापार शुरू होगा, राग और द्वेष आ ही गया ना, समझे ना? संतों का हाल बता रहा हूं आपको, भारत के महान संत होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ ही जाते हैं, बुराई में पढ़ ही जाते हैं। इसीलिए सच्चा सदगुरु कभी कभी मिलता है, कहीं कहीं मिलता है।
और इसीलिए पारंपरिक गुरु की जरूरत पड़ती है। जो गुरु चला गया उसकी जरूरत पड़ती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो जीवित गुरु है वो गुरु नहीं। कौन बोलेगा भाई? जीवित गुरु के बिना कौन बोलेगा? कौन इशारा करेगा? कौन उंगली करके बताएगा कि ये परमात्मा है? तेरे पास तो नेत्र ही नहीं है। तू तो लालच, लोभ और मोह और अंधकार में डूबा हुआ एक भ्रष्ट जीव है। तुझे अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं है। स्वार्थ में तू रत है, राग द्वेष में लिप्त है, 5 विकारों से भरा हुआ है। सत्संग कीर्तन करना आज के युग में एक हल्की बात मानी जाती है कि ये हल्के लोग करते हैं। ये वो लोग जो है जो सबब में रहते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एकदम लो क्लास। सत्संग उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे के पास तो ये है कि भाई आप बोलो तो कुछ क्या करें, खर्चा करने में। लेकिन भैया मेरे जीवन जो है वो कर्मकांड से नहीं चलेगा। ईश्वर की भक्ति तुमको सच्चे रूप में करनी पड़ेगी। जय जय। इसलिए अपने घर के कोने में ही बैठकर राम का जप करना सबसे बड़ी क्रिया है। जय जय। और किसी गरीब का मुख भरना, पेट भरना, ये सबसे बड़ा धर्म है। अपने लिए तो करेंगे ही, सब कर ही रहे। जय जय। सबको तो दे रहा है परमात्मा, तुमको भी दे रहा है, सबके लिए दे रहा है। तुमको बहुत ज्यादा दे रहा है तो तुम थोड़ा उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। धर्म की लोग चर्चा करते हैं, धर्म का शिविर लगता है, धर्म के प्रवचन होते हैं, उसमें बताया जाता है यम, नियम, आसन, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम और अपरिग्रह। ये अपरिग्रह का मतलब हमने कभी समझा ही नहीं। अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह मतलब होता है ज्यादा जमा नहीं करना। जय जय। कितना जमा करेगा भाई? जमा करके हो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक जमा करके थोड़े दिन तेरे को वाह वाह होगी तेरी। हमारे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, अच्छी पैसे वाले की लड़की थी। तो उसका नियम था कि डेली नई ड्रेस पहन के आती थी और पूरी क्लास देखती थी कि भाई वो लड़की अभी आएगी तो आज कौन सा ड्रेस पहन के आएगी, रिपीट करेगी कि नहीं करेगी। तो 240 दिन कॉलेज चला, 365 दिन में से 240 दिन वो नई ड्रेस से पहन के आती थी और अगले साल भी 240 दिन नई ड्रेस ही पहन के आती रही। बाद में पता चला कि उसके पास 3 कमरे हैं जिसमें कपाट लगे हुए हैं और जो ड्रेस एक बार पहन लेती है वो दोबारा पहनती नहीं। ऐसे नाच नखरे वाले लड़कियां, अच्छी थी लड़की, वो बुरी नहीं थी, अच्छी थी, पर अब मिली। मैंने कहा अभी भी वैसा ही चालू है क्या? अभी भी नई नई ड्रेस पहनती? बोले नहीं, अभी वो समय चला गया। अभी शी इज वेयरिंग ओनली कॉटन साड़ी। आप सूती कपड़े पहनने में क्यों शर्माते हो? सूती कपड़े तो महंगे होते हैं, अमीर लोग पहनते हैं, बड़े लोग पहनते हैं। देखो सत्संग में कितने लोग आते हैं, क्या क्या पहन के आते हैं। कोशिश करो कि तुम सूती पहनो, सूती पहनोगे परमात्मा के निकट रहोगे। जय जय। ये तेल के कपड़े होते हैं ना, जो पॉलिस्टर होता है ना, ये तेल होता है, आपको पता नहीं है, तेल में से बनता है। तेल का रेशा बनता है, जैसे मोम है ना, कैसे तेल है, एक प्रकार का तेल है ना, लिक्विड। जब वो पिघला हुआ होता है तो तेल जैसा होता है, और फिर जब जम जाता है
तो वैक्स बन जाता है। इसी प्रकार से तेल को जमा कर उसका फाइबर बनाकर चिप बनाकर और फिर ये यान बनता है और उसका फिर कपड़ा बनता है और वो पहनने से चमड़ी को तुम्हारे रोग होता है। बोल।